Hello everyone, this is Baljeet Singh and you are watching my YouTube channel Baba Bachchu English Class guys। जैसा कि आपको पता है आज फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। गाइस, पहचान इस टेंस की जो हिंदी के वाक्य हैं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जिन हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, समझना कि वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्संस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो है बी। बी का हमारे यहाँ रूप दिया हुआ है इज एम आर, इज एम आर। गाइज, अगर आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में ही, सी, इट एक वचन कोई नाम है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करें। अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करें। अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आई है तो एम का प्रयोग करें और इसके बाद अपनी वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल प्लस आईएनजी का प्रयोग करें। लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल। प्लूरल क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। गाइस, वर्ब जो है दो रूप में होती है। जैसे नाउन के दो नंबर्स होते हैं उसी प्रकार से वर्ब के भी दो ही नंबर होते हैं। जैसे नाउन में बात करें तो एक सिंगुलर नंबर है, एक प्लूरल नंबर। उसी प्रकार से जो वर्ब होती है उसके भी दो ही नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। अगर हम नंबर्स वाले रूल्स की बात करें तो ये नंबर्स के जो रूल्स है अगर नाउन पर अप्लाई करते हैं तो नाउन तो प्लूरल बनता है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सिंगुलर बनती है। तो गाइज, यहाँ पर ये प्लूरल लिखा हुआ है। प्लूरल मतलब बगैर एस, ई एस या आई एस वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आपने आईएनजी का प्रयोग करना है। आगे बात करेंगे अब सिंपल सेंटेंस के। सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। लिखा हुआ है स्क्रीन पर दो ही सेंटेंस आपके सामने नजर आएंगे। वह फुटबॉल खेल रहा है। गाइज, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि सब्जेक्ट के साथ आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब ये ही क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन, नॉमिनेटिव केस, और आपका सिंगुलर नंबर में आपका प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बी के रूप में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इज, क्योंकि हमें यहां पर सिंटैक्स करना होता है। वाक्य विज्ञान बोला गया कि अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल प्रयोग करनी है। तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें तो हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट का सिंटैक्स करेंगे। तो ही इज, जैसा कि बताया गया कि नंबर को देखते हुए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ही इज, खेलना क्या होता है? प्ले। प्ले होता है, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। आपने ऑब्जेक्ट के रूप में फुटबॉल यहां पर लिख देना है और सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। नेक्स्ट और सेंटेंस है वे गाना गा रहे हैं। वे का इंग्लिश होता है दे, फिर दोबारा से थर्ड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। जैसे कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो आपने क्या करना है, दे आर, दे के साथ क्या करेंगे, आर। दे आर। गाना क्या होता है? सिंग होता है। सिंग के साथ आईएनजी प्रयोग करेंगे, मतलब एस और एस वाली फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, दे आर सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। गाइस, इस प्रकार से आपने ये दो तरह के दो सिंपल सेंटेंस जो आपके सामने दिए हुए हैं ये ट्रांसलेट किए। इस प्रकार के और बहुत सारे सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है को ट्रांसलेट आप करेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं एम से संबंधित, हेल्पिंग वर्ब से संबंधित कोई भी हिंदी का सेंटेंस ट्रांसलेट करना चाहूं जो कि जिसके अंत में रहा हूं अगर आता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो आई के साथ क्या बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। तो आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड।
वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब इस प्रकार के जो सेंटेंस है तमाम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होंगे। तो जरा इस सेंटेंस को अच्छे से समझ लेते हैं। सेंटेंस में किस तरह का जो आपके वर्ड्स हैं का प्रयोग किया गया है, स्ट्रक्चर के माध्यम से ध्यान देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि जमा के रूप में है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये है प्लूरल। ये क्या है? ये है प्लूरल। प्लस आईएनजी अलग से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, प्लस आईएनजी, और प्लस अंत में ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और अंत में आप लगाएंगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, क्योंकि इस सेंटेंस को भी आप भाई पंक्चुएशन के माध्यम से अलग से दर्शाएंगे कि किस किस तरह के साइंस में प्रयोग किए गए हैं। गाइज, आपने अपने आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना इस वीडियो में सीखा। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आसान तरीका हो। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव, इंटरगेटिव इंफॉर्मेटिव और इंटरगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं के बारे में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।